हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। ये 61 से क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो सेक्शन में जाकर इस चैनल पर देख लीजिएगा। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि क्वेश्चन का जो स्तर है थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा और कॉन्सेप्ट बेसिस रहेगा। तुक्का मारने वाला का कुछ भी नहीं चलना है, इसलिए 5 ऑप्शन दिया गया है। इसलिए आपको इस तरह के सेट्स को देख करके ज़रूर जाना चाहिए और आपका कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगा। और जब आप देख के जाएगा तो आपको त्रुटि होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। बाकी का वीडियो में बना हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा चैनल पर जा करके, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए, सूची एक और सूची यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ ए और बी, इसमें मिलान करना है। तो त्वरण का मात्रक आप लोग जानते हैं, त्वरण सदिश से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन होता है। देखिए एक ही ऑप्शन से ए का 4 आ रहा है, ए का 4, डी ऑप्शन में देखिए ए का 4 है लिखा हुआ यहाँ पर और बी का 3 आ रहा है। तो कहीं पे 4 नहीं है, कहीं पे 3, कहीं पे 4 नहीं है, तो एक यूनिक ऑप्शन मिल गया, तो डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अपना दिमाग लगा करके आंसर कर सकते हैं और इससे आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसके मापने में इनमें से उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा तापमान होगा उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कितना अधिक होगा? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होगा तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा का संरक्षण का आशय इनमें से क्या है? ऑप्शन आप पढ़िए, सीधा हम आंसर पे डी है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 का डी इज राइट आंसर हो गया। और बताइए ऊर्जा कौन सी भौतिक राशि है? तो ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, लोलक के संदर्भ में स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। जब गोला मध्य मान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, सही है। हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाता है। देखिए इसमें जो है त्वरण शून्य हो जाता है, गति जो है वो अधिकतम हो जाता है, इसमें कह रहा है दोनों शून्य रहता है, इसलिए ये गलत है। 1 2 सही है। फिर 4 पे आ जाइए, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये भी सही है। तो 1 2 और 4 ऑप्शन सी में हो जाएगा नीचे। 1 2 और 4 कथन सही है, 3 वाला जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मृग मरीचिका का कारण इनमें से क्या है? डी ऑप्शन कटा हुआ है और ई भी कटा हुआ है। इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। मृग मरीचिका का तात्पर्य रेगिस्तानी एरिया में दूर से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बालुई क्षेत्र में आपको लगेगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी रहता नहीं है वास्तव में। तो जो हिरन होते हैं सोचते हैं उधर पानी मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाता है। इस कारण इनको जो है प्यास के कारण मरना पड़ जाता है, दूर तक दौड़ना पड़ता है कि पानी मिल रहा है, पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यह एक घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, ठीक है। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बीच में मैथ का क्वेश्चन था इसलिए स्किप कर दिए थे। कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग होता है? तो सोलर सेल में अर्धचालक सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन के अलावा गैलियम जर्मेनियम भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए 68 का सिर्फ ए आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, एक भू स्थिर उपग्रह का काल क्या होता है? एक भू स्थिर उपग्रह का काल सामान्यतः धरती के घूर्णन काल के ठीक बराबर होता है और यह लगभग 24 घंटे का होता है। 69 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए जेम्स वाट वाष्प इंजन क्या सही है, ए जी बेल टेलीफोन का आविष्कार किया सही है, जेल बेयर टेलीविज़न के आविष्कार किया सही है, जे फर्किंस दिया है पेनिसिलिन की जो खोज जो है निर्माण जो आविष्कार है जे फर्किंस नहीं किया, तो यही आंसर हो जाएगा। डी जो है सुमेलित नहीं है। पेनिसिलिन की खोज जो है पेनिसिलिन का जो निर्माण है सबसे पहले कवक से किया था, किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 70 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में कौन सा एक कण प्रतिकरण है? कण और प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होता है वो उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स को प्रतिकण को पॉजिट्रॉन कहते हैं, सही है। बाकी प्रोटॉन का होता है एंटी प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन है, गलत है। फोटोन का एंटी फोटोन होता है,
ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन होता है, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा एक ये है, तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, एंटी कण। तो 71 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा सुसु। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें कोई जो ठोस है बगैर द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, 72 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 है, कांसा मिश्रित होता है इनमें से। तो कांसा में Cu और Sn होता है, कॉपर और टीन होता है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर की मात्रा सर्वाधिक होती है 88%, 88% कॉपर होता है, बाकी इधर 12% Sn यानी टीन होता है। 73 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्यतः पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 74 का सी हो जाएगा, आयोडीन रहता है। पीएच वैल्यू किसको दर्शाता है? तो पीएच वैल्यू दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के सूचकांक को। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। बहुलक जो विशेषता बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त जाते हैं, कौन से बहुलक होते हैं? तो वो होते हैं टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से किसी विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, नोबल ऑयल। इनमें से किस विस्फोटक को कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक एसिड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा हुआ है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला पूछेगा तो CC1H6O2 होता है। और बेंजोइक अम्ल हल्के रंगहीन यानी कोई कलर नहीं होता है, चमकदार और क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीच में मैथ का स्किप ये। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है कितने kg CO2 का? तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 kg CO2 का। 80 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायोनिक्स। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित होते हैं कौन से अम्ल? तो उस समय जो निकलता है द्रव के रूप में वो होता है सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल निकलता है प्याज लिलिएसी कुल की प्रजाति है, प्याज लिलिएसी कुल की प्रजाति है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D है एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल एक प्रकार का संश्लेषित ऑक्सीन है। यह एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर है क्या होता है? तो व्यक्ति जैसे वृद्ध हो जाता है तो उसका बीपी जो है बढ़ता जाता है और इसको बोला गया, इस रक्तदाब को साइलेंट किलर कहा जाता है। कई बार इसके कारण व्यक्ति मर भी जाता है। जिस व्यक्ति का उम्र 65 साल से अधिक उम्र हो गया तो उस व्यक्ति को जो बीपी है वो होना चाहिए 130/80 mmHg से जो रक्त का दाब है कम रखना चाहिए, 130/80 से कम रखना चाहिए। ये खतरनाक माना जाता है। और सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mmHg, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ओके। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो ये केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। सेब काफ़ी पौष्टिक फल होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लाल रंग का सेब एंटी एजिंग फल माना जाता है। पीले और हरे रंग के सेब को क्यूरसेटिन होता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल दुरुस्त रहता है, हृदय ठीक रहता है। सेब में अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम सबसे महत्वपूर्ण है। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। इसलिए बूढ़े आदमी को भी जो है सेब दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ प्रश्न और शेष रहेंगे, अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।